पंडित भैरव सिंह तू, ये पाठ पूजा छोड़, ये बता कि दान पेटी कहाँ छुपा के रखा है तू? भैरव सिंह तुम दान पेटी खोजने आया है, तुम मंदिर को लूटने आया है, ये बहुत घोर पाप कर रहा है तू। भगवान तुझे कभी नहीं माफ करेगा। चल तू भी भगवान के दर्शन कर ले बेटा। ईश्वर, ये मेरी बंदूक मुझे सबका भी नहीं चलता है पंडित। डाकू भैरव सिंह, तभी तो तेरा बंदूक बार बार खाली हो जाता है आत्मा से। पंडित, मैं तेरा ये परोसे नहीं आया हूँ। कल ये बता कि खजाना कहाँ छुपा कर रखा है, नहीं तो सब के सब गोली तेरे सिर में डाल दूंगा। डाकू भैरव सिंह, मैं कारो गुंजिन नहीं हूँ कि तेरा बंदूक के नोक से मैं डर जाऊं। पंडित, मैं जहां भी जाता हूँ वहां हवाएं रुक जाती है और जमीन कांपने लगती है। मेरी डर की वजह से इस गांव के बच्चे भी अपनी माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। डाकू भैरव सिंह, मैं अपना जान भी दे दूंगा, लेकिन इस मंदिर का एक खजाना भी तुम्हें हाथ नहीं लगने दूंगा। पंडित, मैं देखता हूँ तुझे भगवान और कौन ईश्वर बचाने आता है। डाकू भैरव सिंह, भगवान मुझे बचाने आए या नहीं आए, लेकिन ये पाप तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। सब मुझे लुटा, मेरी जमीन को भी छीन ली, यहाँ तक मेरी माँ को भी मार डाला, और मैं लुटने आया तो डाकू कहलाया। तुम्हें क्या पता नहीं है पंडित? मुझे सब कुछ मालूम है भैरव सिंह, पर तुमने गलत रास्ता चुन लिया है। मैं कोई गलत रास्ता नहीं चुना हूँ पंडित। मुझे दौलत के बदले दौलत चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। भैरव सिंह, किसी का खून करने से और मंदिर को लूटने से न्याय नहीं मिलता है। अभी भी तुम्हारा वक्त है, तुम्हारे बुरे बाप की कसम, ये पाप करना छोड़ दो भैरव सिंह। बहुत देर हो चुका है पंडित, मैं इंसान नहीं अफवाह बन चुका हूँ। मेरे नाम से बच्चे भी डरते हैं। घंटी भी डरती है आंधी से भैरव सिंह, बादशाह तभी है जब उसमें भगवान आते हैं। मैं तुम्हारे मंदिर को नहीं मानता हूँ पंडित। पर मंदिर तुझे मानता है बेटा। देख, इंसाफ के लिए तू यहाँ पर आया है, ये कुकर्म काम छोड़ दे बेटा। भगवान से माफी मांग ले और तुम्हें जरूर माफ करेगा। क्या पंडित जी मुझे माफी मिल सकती है? माफी क्यों नहीं मिल सकता है बेटा, भगवान सबको माफ करता है, तुम्हें माफ क्यों नहीं करेगा? चल, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर चलता हूँ, तो माफ जरूर करेगा। चल बेटा मेरे साथ।